प्लीज। आप डॉक्यूमेंट दे दें और स्पीड आ रही हैं आप। मैं कुछ भी नहीं दूंगी, लाइसेंस दे दें, कुछ भी नहीं दूंगी, आईडी कार्ड दे दें। कुछ भी नहीं दूंगी। अच्छा अपना नाम बता दें। समीना। मेरा ऑफिसर करा दिया आपने बकवास न करे, अपने ऑफिसर के में आ रही है बदमाश है कोई। पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म किया ऐसे कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन से ये खबर और इसके साथ वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है कि इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर एक ख़ातून की तरफ से गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ आती है, उसको रोका जाता है, लेकिन ये वीडियो शुरू होती है इस ख़ातून की वहाँ पे मौजूद मोटरवे पुलिस के अहलकारों के साथ मुँहमारी से। एक दूसरे के साथ ये थोड़ा सा तुर्श होते हैं। पुलिस वालों ने क्या तुर्श होना होता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल फरिश्ते वो भी नहीं हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन इस जगह पर जो कुछ हुआ, कहा यह गया कि ये ख़ातून गाड़ी ज़िगज़ैग चला रही थी और तेज़ भी चला रही थी, तो इस वजह से इनको रोका गया। इन्हें कहा गया कि कागज़ात दिखाए जाएं, लेकिन ख़ातून की तरफ से कागज़ात नहीं दिखाए गए। ये पुलिस वालों का मौक़िफ़ है। आगे चलने से पहले हम आपके सामने ये वीडियो रखते हैं। इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि ये ख़ातून कौन थी, इनका किससे तल्लुक़ है, ये गिरफ़्तार हुई नहीं हुई, गिरफ़्तार हुई तो कैसे हुई, कहाँ पे उनको रखा गया, FIR दर्ज हुई और उसके बाद उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई, और वो पाकिस्तान से बाहर गई तो कैसे पाकिस्तान से बाहर गई, ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी ये थोड़ी वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए इस खातून की। आप फाइन पे करेंगे फिर नहीं तो आप स्पीडिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर गाड़ी भी आप करा रही हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आप देखना भी नहीं चाहते। आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, आप कहते हैं मेरा कंसर्न ही नहीं है, इसके साथ आगे से हटे आप रोका है और आप उधर आके मेरे ऊपर लड़ना नहीं, लड़ते नहीं हैं हम लड़ते नहीं हैं, हम मर्दों के साथ भी नहीं लड़ते, कोई बदतमीजी नहीं करते, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्या बदतमीजी किया आपके साथ? आप बदमाश नहीं है, बदमाश से ज्यादा बदतर है, बदमाशों में भी डिसेंसी होती है। फीमेल होने का फीमेल के बराबर मर्द होने का ये फायदा उठाते हैं, बदमाशी करते हैं औरतों के साथ। मेरा ऑफिसर करा दिया आपने बकवास न करे, अपने ऑफिसर के में आ रही है बदमाश है कोई। पुलिस अपने वर्दी में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म में रहा करे, अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करे। खबरदार जो बकवास की। आपको आप बता रहे थे कि आप और शराब आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करे, और नहीं कहते तो चाहे अपनी अकेडमी में जाकर सीखिए, जाहिल कहीं का आपको भी बकवास करो। इतनी सारी दुनिया हटो सामने से, हटो। ऐसे कैसे हटो? सर जी बच गए सर। ये आपने इस खातून की वीडियो देख ली और ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से इस खातून की तरफ से साथ खड़े हुए पुलिस एहलकार से बात की गई और उसके बाद उन्होंने सामने खड़े हुए पुलिस एहलकार को किस तरह से पीछे हटने का कहा। जब वो पुलिस एहलकार अपनी जगह से नहीं हिला तो इस खातून की तरफ से गाड़ी किस तरह से चला दी गई, उसको किस तरह से गिराया गया। इसके ऊपर से भी गाड़ी गुजर सकती थी। बहरहाल वो बंदा, वो पुलिस वाला बच गया और उसके बाद पुलिस एहलकार दूसरे जो उनके साथी थे उन्होंने गाड़ी इस खातून की गाड़ी के पीछे लगाई। तो नाजरीन ये वाक़या कब का है आप वीडियो देख चुके हैं। इसके अलावा भी आपने कई खबरें पढ़ी होंगी। ये वाक़या 2 जनवरी 2024 का, आज से 2.5-3 या 4 माह पहले का वाक़या है। लेकिन आपके सामने ये वाक़या आ पाया तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है, क्या हिस्ट्री हो सकती है, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि 4 माह तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका है। हमारे सामने ये तहकीक आई है, बल्कि ख़बरें तो पहले भी आती रही हैं कि ख़ातून का पता चल गया, गाड़ी का पता चल गया, लेकिन ये बताया जा रहा था कि कुछ वजूहात की बिना पर इस वाक़े से पर्दा नहीं उठाया जा सकता।
ये पुलिस वालों की तरफ से कहा गया। थाना नसीराबाद में केस दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी। ये देख लें कि ये मुकदमा दर्ज हुआ था, वाक़या भी है ये 2 जनवरी 2024 का। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई, कैसे ये वाक़या दबाया गया। हमारे सामने कई खबरें भी आई हैं, लेकिन हमने इस्तिफ़ादा किया है। ये लड़की है एक ज़ुनैरा माहम, उसने ये तहकीक की है। उनको किसी ने बताया, पुलिस वालों ने बताया, मोटरवे पुलिस ने बताया या जिसने बताया, उनकी तहकीक के मुताबिक मैं समझता हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्त तहकीक की है और इस खातून का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो भी इनके जहन में एक बात ज़रूर बैठी हुई है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बात ज़रूर करनी है जो इमरान खान की हमायत करते हैं। बहरहाल इस खातून की तरफ से ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात की गई है। तो चलते हैं आगे। इस तहकीक में ये बताया गया है कि जैसे ही पुलिस एहलकार को टक्कर पड़ती है, ये खातून बैरियर को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाती है, टक्कर मारती है पुलिस वाले को और अपनी गाड़ी को भगा कर ले जाती है। आपने ये देखा कि इसके पीछे पुलिस वालों की मोटरवे पुलिस की गाड़ी वो भी चढ़ जाती है। पहले ये बताया गया था कि मोटरवे पुलिस की गाड़ी खातून का पीछा करने से कासिर रहती है, लेकिन बाद की तहकीक के मुताबिक ये होता है कि 3-4 किलोमीटर जाने के बाद ये खातून बड़ी परेशान हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो इस खातून की तरफ से गाड़ी को एक साइड पे खड़ा किया जाता है। तो ये बाहर निकलती है, तो इनको फिर पुलिस वाले थाने ले जाते हैं या जहाँ भी ले जाते हैं वहीं पे इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है। और कहा यह जाता है कि इस खातून को जब थाने ले जाया गया तो उससे पहले ही इसने रोना आह बका करना शुरू कर दिया। थाने ले जाने के बाद इनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी सलूक नहीं किया गया जैसा पुलिस अमूमन किसी के साथ करती है। बहरहाल उन पुलिस एहलकारों को ये नहीं पता था कि उनके साथी के साथ क्या गुजरी, वो ज़िंदा भी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके मद्देनज़र थीं। जिन्होंने इस खातून को जा दबोचा था, थाने ले गए थे, वहीं पे FIR दर्ज हुई। आगे फिर स्टोरी बदल जाती है। यहाँ हम आपको तजस्सुस में नहीं रखना चाहते, यहीं पे बता देते हैं कि इस खातून का नाम बताया गया है फराह इस खातून का नाम है। जैसे वो फराह गोगी है, ये वो वाली फराह गोगी नहीं है, फ़र्ज शहज़ादी नहीं है। बहरहाल इनका नाम फराह है। और ये कहा जाता है कि ये आमिर मतीन साहब जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी कभी आज से 15-16 साल कबल अहलिया रह चुकी हैं। इनकी अलहदगी हो चुकी है, तलाक हो चुकी है। आमिर मतीन साहब के जो बच्चे हैं इस खातून से, वो आमिर मतीन साहब के साथ रहते हैं। मज़ीद ये कहा गया है कि इस खातून की और भी रिश्तेदारी अजीज़दारी है। उन अजीज़ों में कुछ और लोग आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है वकला में से काज़म रज़ा, उनके बारे में कहा जाता है कि ये इनके मामू हैं। पाकिस्तान के चोटी के असर रखने वाले वकील हैं, वो इनके मामू हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि कुदसिया इखलास जो डान न्यूज़ में काम करती हैं, डान अखबार में काम करती हैं, और नसीम ज़ोहरा, ये दोनों इस खातून की फराह की कज़नें हैं। हम बात यहाँ तक ले आए थे कि पुलिस स्टेशन पर इनको गिरफ़्तार बाकायदा किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है और फिर इनका असर और रसूख काम करना शुरू कर देता है। कहा जाता है कि वहाँ पे पुलिस वालों को बहुत बड़े अफसर का फ़ोन आता है। तो कौन सा बड़ा अफसर हो सकता है? कहा जाता है कि कलीम इमाम साहब, जो शायद मोटरवे पुलिस के भी IG रहे, IG वैसे भी रहे, उनकी तरफ से फ़ोन किया जाता। वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके राब्ते पुलिस में, मोटरवे पुलिस में बदस्तूर मौजूद हैं। तो उनके कहने पर इस खातून को वहीं से घर भेज दिया जाता है और FIR दर्ज हो चुकी होती है, गिरफ्तारी डाली जा चुकी होती है। लेकिन कानून फिर वहाँ पे मोम की नाक बनता हुआ नज़र आता है। इस खातून को वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है और ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। यही वजह है कि 4 महीने तक ये खबर बिल्कुल छुपी रही और उसके बाद ये पता चलता है कि ये खातून पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये सवाल बनता है, ये सवाल पैदा होता है कि ये खातून पाकिस्तान से फ़रार होकर बाहर जा चुकी हैं। इनको किसने फ़रार करवाया? आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि फ़रार कराने वाले कितने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और ये भी आपके सामने है कि कलीम इमाम साहब के कहने पर एक खातून को रिहा कर दिया गया था। तो ये कलीम इमाम साहब का मैं अपनी तरफ से नाम नहीं ले रहा, बल्कि ज़ुनैरा माहम की तरफ से अपनी तहकीक में ये कहा गया है कि कलीम इमाम साहब की सिफारिश से इस खातून को छोड़ दिया गया था।
तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या अब सारे मामला तय हो गए हैं कि इस खातून के बारे में बताया गया है कि ये पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं और इस खातून को हो सकता है कि पाकिस्तान में लाया जाए, तो क्या सारे मामला तय हो चुके हैं कि अब इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई मज़ीद नहीं होगी? पहले भी कौन सी कार्रवाई हुई थी? बहरहाल हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। माहम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हामिद मीर की तरफ से भी इनकी हमायत की गई है। तो माहम की तरफ से जैसा हमने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, तो आमिर मतीन की भी उन्होंने अच्छे खासे तरीके से क्लास ली है कि ये देखें कि टीवी पर बैठ के क्या क्या भाषण देते हैं, हामिद मीर साहब मियां नवाज शरीफ पर क्या क्या तनकीद करते हैं। तो हामिद मीर की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है, क्या कहा गया, उन्होंने हामिद मीर ने यह कहा है उनकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है, माहम की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। तो हामिद मीर की राय ये है, उन्होंने अपने ट्वीट में या जहाँ भी उन्होंने अपनी बात की है, उन्होंने कहा है कि पहले देखा जाए कि बात कहाँ से शुरू हुई। बहरहाल बात यहाँ से भी शुरू हुई। पुलिस वालों का हो सकता है कि इसमें कुछ दोष हो, थोड़ा सा कसूर हो, लेकिन खातून की तरफ से ये इक़दाम के एक बंदे को उसके ऊपर से गाड़ी उतार देने की कोशिश करना, वैसे खातून की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी इस शख्स की जिसका नाम साबिर बताया गया है, और उसी की मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस बंदे की जान लेने में कोई कसर फरा साहिबा की तरफ से नहीं छोड़ी गई थी। जिस तरह से सामने से इस शख्स को साबिर को टक्कर मारी गई थी, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था। और फिर आप खातून का लहजा मुलाहिजा कीजिए कि किस तरीके से वो बात कर रही थी। बहरहाल आपके सामने हमने एक तहकीक रख दी। जुनैरा माहम की ये तहकीक है, उनके आप सियासी नज़रियात के साथ इतफाक़ करें या ना करें, लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो तहकीक की है, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी तरफ से तहकीक की गई है। तो आप देखते हैं कि फरा साहिबा पाकिस्तान आती हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाता है या नहीं लाया जाता। बहरहाल हमें यह पता चल गया कि पाकिस्तान के कानून का, जिनके हाथ में कानून है, वो क्या हशर नशर कर देते हैं। कलीम इमाम साहब ने क्या वाकई फ़ोन किया होगा, फरा को बाहर भिजवाने वाले कौन लोग हैं, इस हवाले से भी खबरें, इस हवाले से भी मालूमात सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि नाजरीन आपके कोई ज़राए लंबे चौड़े हों, आपको मज़ीद भी इस हवाले से कोई पता चल गया हो। बहरहाल इजाज़त दीजिए और अपने कानून का मातम कीजिए जो गए गुज़रे लोगों पर इस तरह से चढ़ाई कर देता है कि दुनिया देखती रह जाती है और कातलों को, गुंडों को, बदमाशों को छोड़ भी देता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।